बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पैनल को जिस किसी भी टेक्नीशियन ने तैयार किया है उसने एक मेन फॉल्ट जो है वो छोड़ा है इस पैनल में, जो आपके साथ हम अब शेयर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रांसआटो कंपनी का जो मॉड्यूल लगा हुआ है एमको का। तो इसमें आपको ये एक चीज़ जो हमने दिखानी है, इसमें आप ये देखें कि ये जो इसकी जो फ्यूल की जो वायर है और सल्फ की वायर, दोनों जो इसने क्रिंक करवाना है और जो फ्यूल ऑन करवाना है, दोनों सप्लाइयाँ इसने मॉड्यूल से उठाकर डायरेक्ट ही फ्यूल की रिले लगाए बगैर, ये देखें, ये एमरजेंसी स्विच से निकाल कर उसने डायरेक्ट ही जो गेजेस हैं उनको जो पॉजिटिव की सप्लाई देनी है वो भी सप्लाई दी हुई है। ये पहली गेज है, उसके बाद ये दूसरी गेज की जो सप्लाई है और इसके बाद ये तीसरी गेज की जो सप्लाई है। तीनों गेजों को जो सप्लाई है वो डायरेक्ट ही मॉड्यूल से उठाकर उसने रिले लगाए बगैर ही सप्लाई उसने यहाँ पर भी दी है, और जो डीजल पंप है उसका जो सोलेनॉइड है उसको भी सप्लाई इसने ऐसे ही उठाकर दे दी है। तो आपने इसके सर्किट में मॉड्यूल से पहले आपने रिले को ऑपरेट करवाना होता है। रिले के कॉन्टैक्ट पॉइंट में से आपने सप्लाई उठाकर फ्यूल को या सल्फ को देना होती है। तो इसमें 2 रिलेज़ आपने लगाना होती हैं। जो मॉड्यूल से उठाकर जो पहली रिले आपने वाइंडर टाइप वो रिले ऑपरेट करवाना होती है, उसके बाद आपने कटआउट लगाना होता है, सल्फ हेल्पर यूज़ करना होती है। तो अगर आप ना भी ये सारी रिलेज इस्तेमाल करें तो ये कटआउट रिले जो हैं ये भी आप अगर यूज़ करें तो इसने तो बिल्कुल ही कोई रिले यूज़ नहीं की हुई। तो रिले यूज़ लाजमी करना होती है। मॉड्यूल जो है उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते कि वो डायरेक्ट ही जो है वो फ्यूल और सल्फ को ऑपरेट करवा सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।